नंबर 22 है आर.डी. शर्मा का, पेज 10.40। लेकिन लेवल 2 के क्वेश्चन ये सारे। नौ सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए आपको आर.डी. शर्मा के लेवल 1 के पूरे क्वेश्चंस करना है। लेवल 2 के सिर्फ वही क्वेश्चन जिसमें एनसीईआरटी मार्क्ड है या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मार्क्ड है या सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आया है सीबीएसई मार्क है, ऐसे क्वेश्चन करना है। जो क्वेश्चन मार्क नहीं उसको नहीं करना है। लेकिन एक आध क्वेश्चन हम टफ वाले करा दे रहे हैं, लेकिन ये अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम गया तो इसको करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जिनको अपना बेस फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है, उनके लिए लेवल 2 के भी सारे क्वेश्चंस करना जरूरी है। तो ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 22, पेज 10.40। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यानी एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल, उसके अंदर इंस्क्राइब्ड, इन यानी अंदर, स्क्राइब्ड यानी बनाना, क्या बनाया है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी एक सर्कल है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये रेडियस इसका, और इंस्क्राइब्ड, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है, उसके अंदर बनाना है इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और उसके इंस्क्राइब्ड, उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो उसका फिगर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल रहेगा, ये सर्कल जिसका रेडियस यहाँ पे सेंटर है, सपोज सर्कल का सेंटर O, इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर रहेगा। इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या? तीनों साइड्स इक्वल। सपोज ये ट्रायंगल का नाम हम अज्यूम कर रहे हैं ABC, यानी यहाँ पे AB, BC, AC सभी इक्वल है। सपोज अगर AB की वैल्यू अज्यूम कर रहे कि इसका डिस्टेंस है 2x, AC भी रहेगा 2x, और ये जो BC है, BC ये भी रहेगा 2x। दिस इज अ फिगर, बुक में फिगर है। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इंस्क्राइब्ड यानी अंदर बना है, किसके? सर्कल के अंदर बना है। और सर्कल का रेडियस कितना है? 6। बताइए सर्कल का सेंटर है, तो ये हो जाएगा सर्कल का रेडियस, ये हो जाएगा R इज इक्वल टू 6, ये 6 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, और ये भी रेडियस हो जाएगा, ये तीनों रेडियस। दिस इज R इज इक्वल टू 6, ये भी R इज इक्वल टू 6, और वो भी R इज इक्वल टू 6 ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं, मतलब AB, सपोज AB की वैल्यू 2x है तो BC की वैल्यू भी 2x, BC की वैल्यू 2x, और बाद में AC की वैल्यू भी 2x, तीनों इक्वल रहेगा। और सिर्फ तीनों साइड्स इक्वल नहीं, बल्कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल भी इक्वल। तो ये एंगल हो जाएगा 60, कंप्लीट एंगल हो जाएगा 60, ये पूरा एंगल हो जाएगा 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल और तीनों साइड्स भी इक्वल, ये एंगल भी हो जाएगा 60। अगर सर्कल के सेंटर से ट्रायंगल के वर्टेक्स, कोने को अगर हमने कनेक्ट किया और ये एंगल 60 है, तो ये OA, OB और AC, OA, OB, OC दे आर नथिंग बट एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब इस एंगल को, ये जो लाइन O है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो याद रखिए अच्छे से कंडीशन, अगर सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, और सर्कल के सेंटर से ट्रायंगल के वर्टेक्स, कोने को ABC को O को A से कनेक्ट किया, उसको B, OC, तो ये जो लाइन OA है, ये एंगल A को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब ये टोटल 60 डिग्री है, मतलब यह एंगल कितना आ जाएगा? 30, और ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 30। आप बोल सकते हैं कि लाइन OA एंगल A, पूरे एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब 2 इक्वल पार्ट। बिल्कुल सेम तरीके से OB, ये टोटल एंगल ही 60 है, लेकिन लाइन OB क्या करेगी? एंगल 60 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये एंगल कितना आ जाएगा? 30, और सरा ये एंगल 60, ये एंगल भी कितना आ जाएगा? 30, दिस एंगल विल बी 30। पॉइंट याद रखिए। सो क्वेश्चन क्या दिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल सर्कल के अंदर बना है जिसका रेडियस सर्कल का 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल बनाया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 6, 6, 6, और उसके अंदर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जिसके तीनों साइड्स इक्वल, 2x, 2x, ये साइड भी 2x, ये भी 2x, और तीनों एंगल इक्वल, 60, 60, 60। और सर्कल के सेंटर से जब
ट्रायंगल के वर्टेक्स को कनेक्ट करेंगे तो टोटल एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये एंगल बाइसेक्टर रहेगा, सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इसलिए 60 है तो इसका ये एंगल बाइसेक्टर 30-30। वैसी लाइन OB भी ये पूरा एंगल 60 है तो 30-30 हमने ये ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ इसका काम है। वैसे एंगल OC ये पूरा एंगल 60 है, ये भी 30-30 रहेगा, इट विल बी 30-30, सो ये 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी हमको सपोज हमको साइड B से मतलब क्या करके कैलकुलेट करना, हमको फाइनाइट साइड ट्रायंगल का साइड या तो AB निकालना है या BC निकालना है या AC, कोई भी एक साइड निकालना है। यानी अल्टीमेटली हमको 2x निकालना है। अब अगर ये जो लाइन AO है इसको अगर हमने आगे एक्सटेंड किया, अगर इसको अगर हमने आगे एक्सटेंड किया, सपोज दिस पॉइंट आई एम अज्यूमिंग एज D, ये एक पॉइंट है D, तो ये जो AO था जो एंगल बाइसेक्टर था, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें हमेशा जो एंगल बाइसेक्टर रहेगा जो सर्कल के सेंटर से आप जोड़ रहे हैं, ये हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी रहेगा, मतलब यहाँ पे एंगल कंफर्म 90 आएगा। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल यहाँ पे 90 आएगा, और उसके अलावा ये BD और DC दोनों इक्वल आ जाएगा, यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो अगर सर्कल के सेंटर O यानी जो साइड AO है उसको हम उसी लाइन को, सेम लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, तो लाइन जो AO जो AD बन गया, ये AD हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये एंगल 90 बनेगा, और बाइसेक्टर मतलब साइड BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए हमने 2x लिया। अगर ये टोटल 2x है तो ये आधा आधा हो जाएगा x, मतलब यहाँ B से लेकर D तक हो जाएगा x, और फिर D से लेकर C तक हो जाएगा x। अब हमको बताइए ट्रायंगल का साइड BC निकालना है, यानी 2x निकालना है, लेकिन 2x के लिए अगर हमको सिर्फ BD आ गया, सिर्फ BD अगर हमको मालूम हो गया x, उसको डबल कर देंगे, हमको 2x मिल जाएगा। तब हम बेसिकली 2x नहीं निकालेंगे, x निकाल के डबल करेंगे। नो x निकालने के लिए हमको ट्रायंगल OBD यूज करना है। कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? OBD। ये ट्रायंगल OBD को हम अलग से ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये ट्रायंगल हमारा OBD, ठीक है, ये हो गया O, सर्कल का सेंटर O, ये हो गया B एंड दिस इज D, और ये साइड हमारा है X, जिसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। इसकी वैल्यू X इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कैलकुलेट करना हमको। ये एंगल देखिए, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल OBD, ये 30 डिग्री, 60 का आधा है, ये हो गया 30 डिग्री। और ये साइड जो OB है ये रेडियस है बेसिकली सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से वर्टेक्स तक रेडियस हो गया R इज इक्वल टू 6, तो ये रेडियस है R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये X हमको कैलकुलेट करना है। तब ये ट्रायंगल OBD, जो ट्रायंगल यहाँ था OBD, उसको हमने अलग ड्रॉ कर लिया, उसी का फिगर OBD, जिसमें OB रेडियस 6 है, OB रेडियस 6 है, BD X है जो हमको कैलकुलेट करना है, और ये X को हम डबल कर देंगे 2x ट्रायंगल का, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आ जाएगा। और यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30। अब बताइए हमको X कैलकुलेट करना है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 90 डिग्री का अपोजिट जो था, ये हाइपोटेन्यूज, यानी हमको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मालूम है। किसकी वैल्यू मालूम हो गई? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है? वही रेडियस जो है, ये हाइपोटेन्यूज, रेडियस दैट इज इक्वल टू 6। हाइपोटेन्यूज हमको मालूम है, सेम जो रेडियस है वही हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 6। और ये साइड X हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि उसको डबल करेंगे तो ट्रायंगल का साइड आ जाएगा 2x, X कैलकुलेट करना है। तो अब ये एंगल 30 भी हमको मालूम है, तो एंगल 30 के हिसाब से ये एडजेसेंट साइड हो गया। अगर ये देखेंगे तो ये X क्या हो गया यहाँ पे? एडजेसेंट, ये एडजेसेंट साइड, ठीक है, दिस इज एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूज मालूम है, हाँ, ये एंगल 30 के हिसाब से ये अपोजिट हो गया, लेकिन ये अपोजिट साइड हमको मालूम भी नहीं है, और अपोजिट साइड की वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना है, यानी इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगल 30 का जो अपोजिट साइड है, ये अपोजिट साइड, इसकी वैल्यू हमको मालूम नहीं है। देखिए OD मालूम नहीं है, ये मालूम नहीं है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी नहीं करना, हमको कैलकुलेट ये करना है, X करना है। तो एंगल 30 के हिसाब से देखेंगे तो ये एडजेसेंट, एंगल 30 के हिसाब से ये हो गया एडजेसेंट साइड जो मालूम करना है, और हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज आएगा, क्या आएगा? एक्चुअली एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज। तो इसके बारे में देखिए, आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को याद करने का मेथड, सो का तो ये फॉर्मूला याद रखने का मेथड है। साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब बताइए यहाँ पे 30 डिग्री का एडजेसेंट साइड मालूम करना, हमको कैलकुलेट करना, मतलब एडजेसेंट जिसमें यूज हो वो यूज करना है, और हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज, ये देखिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या यूज हो रहा है? अपोजिट साइड हमको मालूम भी नहीं है, कैलकुलेट भी नहीं करना, इसलिए इसको यूज नहीं करेंगे।
यहां भी यूज हो रहा है, अपोजिट यूज नहीं करेंगे, तो हम यूज करेंगे कॉस, यानी बेसिकली हम यूज करेंगे कॉस ऑफ 30 इन ट्रायंगल ओबीडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन ट्रायंगल ओबीडी cos 30। तो इस एंगल 30 का हमने cos क्यों यूज किया, क्योंकि cos के हिसाब से जो एडजेसेंट साइड 30 डिग्री के हिसाब से, 30 के हिसाब से जो एडजेसेंट साइड है इसको हमको कैलकुलेट करना है, और 30 का हाइपोटेन्यूज मतलब 90 का अपोजिट मालूम है। तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है, यानी का cos, उसको यूज करेंगे। जहां अपोजिट साइड है, क्योंकि इसकी वैल्यू मालूम भी नहीं करना है और इसकी वैल्यू मालूम गिवन भी नहीं है, यानी इससे कोई लिंक नहीं है। इसे जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपोजिट साइड है, किसमें है साइन और टैन, इसको यूज नहीं करना है। जिसमें एडजेसेंट साइड है जो हमको कैलकुलेट करना है, और हाइपोटेन्यूज जो हमको मालूम है, तो जिसमें एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज है उसको यूज करना है, इसको यूज करना है cos। सो इन ट्रायंगल ओबीडी cos 30 इज इक्वल टू, cos का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सा है, एडजेसेंट साइड देखेंगे 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का एडजेसेंट बीडी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नथिंग बट ओबी। सो cos 30 इज इक्वल टू बीडी अपॉन ओबी। नाउ cos 30 की वैल्यू अगर आप टेबल देखेंगे तो cos 30 की आपको वैल्यू मिल जाएगी, cos ऑफ 30 डिग्रीज √3/2। ये cos 30 की वैल्यू √3/2, यानी cos 30 की वैल्यू हम पुट कर देंगे √3/2 इज इक्वल टू बीडी। ये बीडी देखिए, बीडी की वैल्यू है x, ये है बीडी x, तो बीडी की जगह हम पुट कर देंगे x अपॉन ओबी हाइपोटेन्यूज, ये ओबी की वैल्यू हमको मालूम है 6। सो cos 30 की वैल्यू ये है, बीडी की जगह x और ओबी की जगह 6। अब हमको x कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करने के लिए 6 को यहां लेके आ जाइए, तो 6 यहां पे आ जाएगा, 6 इंटू √3/2 इज इक्वल टू x। अब ये 2 6 में जाएगा, कितना में जाएगा 2 6 में, एक्चुअली 3 टाइम्स। सो x की वैल्यू आ गई 3√3, यानी 3√3 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू आ गई। हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC का साइड, यानी 2x। क्या कैलकुलेट 2x, तो हमको x मालूम हो गया, ये जितना है सेम ये भी रहेगा, इसलिए साइड BC जो रहेगा 2x, तो x आगे इसको डबल कर दीजिए, x इक्वल 3√3। तो ट्रायंगल का साइड BC, साइड BC, ट्रायंगल जो इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC उसका साइड, तो BC जितना था x और x मतलब 2x, साइड BC इज इक्वल 2x, और x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, x की वैल्यू 3√3, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3√3, तो 2 3 सा 6, यानी BC की वैल्यू होगी हमारी 6√3, और क्वेश्चन में यूनिट दिया है सेंटीमीटर, से सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। साइड BC इज इक्वल टू 2x, दैट इज इक्वल 2 इंटू 3√3, x की वैल्यू 3√3 थी, सो 2 3 is 6, 6√3। सो इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमको साइड, ट्रायंगल का साइड निकालना है, तो हमने ये वाला ट्रायंगल OBD अलग निकाल लिया, ट्रायंगल OBD, उसमें OB की वैल्यू 6 है, BDX हमको यानी 2x का आधा ही कैलकुलेट करना है, और ये एंगल 30 है, और यहाँ पे 30 का एडजेसेंट साइड कैलकुलेट करना है। 30 का हाइपोटेन्यूज मालूम है, मतलब जहाँ पे एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज यूज होता है AH, और ये यूज होता है cos में, इसलिए cos यूज किया यहाँ पे, cos ऑफ 30 इन ट्रायंगल OBD। cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट में BD और हाइपोटेन्यूज में OB, सो BD अपॉन OB। cos 30 की वैल्यू, क्योंकि एंगल भी दिया है इसलिए cos 30 की वैल्यू टेबल से देख लिए, cos 30 की वैल्यू है √3/2, सो cos ऑफ 30 की वैल्यू है ये √3/2, सो cos 30 की जगह √3/2, BD की वैल्यू देख ली, BD की वैल्यू x है, ये BD x, और OB की वैल्यू 6 रहेगी, OB की वैल्यू 6, ये BD और OB, फिर ये 6 यहाँ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन आएगा, 6 ऊपर जाएगा, 6 इंटू √3/2, 2 6 में आएगा 3 टाइम, मतलब ये 3√3 बच गया, तो 3√3 इज इक्वल टू x। लेकिन हमको तो इक्विलैटरल ट्रायंगल जो ABC उसका साइड निकालना था, BC जो 2x है, हमको x मालूम हो गया, 2x मतलब उसको डबल कर दिए, सो साइड BC इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू x की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 3√3। ये x की वैल्यू है, जिसकी वैल्यू को हमने पुट किया, x की वैल्यू 3√3, so 2 into 3√3, 2 3 is 6, 6√3 centimeter. This is a solution of example, solve example number 22, R.D. Sharma, page 10.40. Thank you. Number 24, R.D. Sharma, page 10.41. ये level 2 के क्वेश्चन से ये
एक्सरसाइज 10.2 से पहले का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़े से टफ क्वेश्चन है, तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका बेस फाउंडेशन आगे 11-12 के लिए स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इसके लिए बता चुके हैं हम, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ ओनली द टफ गेट्स गोइंग। सिर्फ मजबूत लोग ही आगे जाते हैं, इसलिए जो बच्चों को आगे अच्छा करना है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैथ्स बनाना है, उनके लिए क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 24 उसमें दिया है कि ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC, उसमें tan A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, tan इस एंगल का tan 1 है और sec B प्लस सी माइनस A इज इक्वल टू 2। आपको एंगल ABC निकालना है। ना सबसे पहले ये जो इक्वेशंस हमको दिया tan A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, तो हमको देखना पड़ेगा tan में 1 कहाँ आता है। तो देखिए tan में 1 यहाँ आता है, यानी 45 पे। इसका मतलब tan A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये 1 की जगह हम tan में ही tan लिखना पड़ेगा, तो 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम इज इक्वल टू tan 45, तो उससे A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 मिलेगा। वैसे sec B प्लस सी माइनस A इज इक्वल टू, sec यानी cos का अपोजिट है, तो अगर हम देखेंगे जैसे ये sin cos tan का टेबल है, वैसे इसके आगे cosec sec का भी टेबल दिया था, तो sec B प्लस सी माइनस A इज इक्वल टू, तो आपको अगर देखना है कौन से एंगल का sec 2 होता है, तो अगर आप टेबल देखेंगे तो sec ऑफ 62 होता है, यानी दैट इज इक्वल टू sec 60, दैट इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा sec 60। सो विल सी इट। तो देखिए पहला इक्वेशन, एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला इक्वेशन देखिए दिया है A प्लस बी माइनस सी, सो tan A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, tan A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो हमको देखना पड़ेगा कि tan में 1 कहाँ आता है, तो tan में 1 यहाँ आता है, कौन से एंगल पे आता है 45, यानी इस 1 की जगह हम tan 45 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू tan 45, क्योंकि 1 है। और tan के फॉर्म में, इसलिए tan के फॉर्म में लिखेंगे, अगर sin के फॉर्म में रहता तो इसको sin के फॉर्म में लिखते थे, cos के फॉर्म में तो cos के फॉर्म में लिखा, tan के फॉर्म है इसलिए tan के फॉर्म में लिखा है। इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म तीनों इक्वल है, तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा tan ऑफ A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू tan 45। सो tan ऑफ A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल tan 45, तीनों इक्वल है, इक्वल कर दिया। अब दोनों जगह क्योंकि tan है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, इसलिए हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, यानी A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 45। तो हमारा पहला इक्वेशन मिल जाएगा A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन। तो हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या दिया था, tan ऑफ A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, हमको tan में 1 देखना था, तो tan में 1 आया tan 45, इसलिए इसकी अगर tan 45 लिख दिया, फिर ये दोनों को इक्वेट कर दिया, दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है इसलिए एंगल को इक्वेट कर दिया, यानी A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45। इस इक्वेशन से मिला, वैसे ये सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन यहां दिया है sec B प्लस सी माइनस A इज इक्वल टू 2। sec अगर देखेंगे तो cos का कन्वर्स है, cos में 1/2 यहां आ रहा है, sec में यहीं पे 2/1 आएगा, क्योंकि sec cos का कन्वर्स यहीं पे 2/1 किसमें 60 में। तब हमको यहां जैसे tan में देखा था 1 कहां आ रहा, वैसे हमको देखना पड़ेगा sec में 2 कहां आ रहा। तो अगर आप देखेंगे तो sec यानी cos का कन्वर्स है, sec में 2 आएगा, ये यहां जहां 1/2 है ना cos में, यहां पे sec में आएगा 2/1, यानी 2 आ जाएगा, कहां पे आएगा 60 पे, यानी दैट इज इक्वल टू sec 60, sec 60। तो sec में 2 आ रहा है, sec 60, मतलब ये तीनों इक्वल, यानी दोनों की इक्वेट कर सकते। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगा sec ऑफ B प्लस सी माइनस A इज इक्वल 2 आएगा sec 60 पे, क्योंकि यहां sec दिया इसलिए sec के फॉर्म में लिखेंगे। अब दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम इसलिए हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, यानी B प्लस सी माइनस A इज इक्वल टू 60। ये सेकंड इक्वेशन हमारा आ गया। इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको A की वैल्यू नहीं मालूम, B की वैल्यू नहीं मालूम, C, मतलब इनको बोलते हैं अननोन, जिसकी वैल्यू मालूम नहीं है। ऐसे अननोन 3 है, 1 2 3, A B C 3, ये भी अननोन है, ये भी अननोन, ये भी अननोन, यहाँ पे भी ना। अगर अननोन 3 है तो ऐसे इक्वेशन हमको दोनों ऐसे इक्वेशन 3 लगेंगे। याद है कि अगर अननोन सिर्फ सपोज A और B रहता, 2 अननोन,
तो दो अननोन की वैल्यूज निकालने के लिए दो इक्वेशन सफिशिएंट है। एक अननोन की वैल्यू निकालना है, एक इक्वेशन, दो अननोन, दो इक्वेशन, तीन अननोन, तीन इक्वेशन। क्या तीन अननोन है? ABC, यहाँ पे भी ABC देखिए, तीन अननोन है तो उसके तीन इक्वेशन, लेकिन हमारे पास दो इक्वेशन, तो एक इक्वेशन और वो इक्वेशन सिंपल है कि ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल ऐड करके हमेशा 180 आता है, यानी एक इक्वेशन हमारा ट्रायंगल से आ जाएगा इन ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों एंगल ऐड करेंगे A + B + C, तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करने से आंसर 180 आता है। ये एक इक्वेशन हमारे क्वेश्चन में दिया नहीं, हम इसको यूज करेंगे क्योंकि अननोन कितने हैं? तीन, तो इक्वेशन लगेगा तीन, लेकिन हमको इक्वेशन दो दिया तो एक इक्वेशन यूज करेंगे। इसके पहले का सॉल्व एग्जांपल नंबर 23 देखेंगे तो वहां तीन इक्वेशन दिए थे, वहां भी तीन अननोन, तीन इक्वेशन दिए थे। यहाँ दो इक्वेशन दिया है तो एक इक्वेशन ट्रायंगल का यूज करेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल को ऐड करके, एंगल ABC तीनों ऐड करके 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, थर्ड इक्वेशन। अब हमको ABC की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो अगर इक्वेशन 1 और 2 हम देखेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, एडिशन से कैंसिल होगा, यहाँ +C -C एडिशन से कैंसिल होगा, सिर्फ B बच जाएगा। यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, बहुत सस्ता पड़ेगा, A भी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, C भी अपने आप कैंसिल हो जाएगा, B बच जाएगा। तब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये दोनों को ऐड करेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 1 है A + B - C = 45, और इसके साथ ऐड कर रहे हैं इसको B + C माइनस है, तो इनफैक्ट बराबर A के नीचे A लिखेंगे, ठीक है, B के नीचे B तो अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे -A है, माइनस है, तो ध्यान रखिए साइन का। तो सेकेंड इक्वेशन लिख रहे हैं -A, बाद में B के नीचे B, तो +B, और C भी प्लस है, +C = 60 डिग्री। ये हमारा याद रखिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। कैलकुलेशन में गलती ना हो इसलिए बराबर 2 देखिए, ये बराबर A के नीचे A लिखा है, इसलिए -A है इक्वेशन 2में, ये -A इक्वेशन 2 है, -A, बाद में ये +B और ये +C = 60। अब ये दोनों इक्वेशन में देखिए, आप दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हैं, ये A और -A कैंसिल, -C और +C कैंसिल, ये देखिए A का साइन भी अपोजिट कैंसिल, C का साइन भी अपोजिट कैंसिल, B का साइन सेम है, तो B + B यहाँ पे 2B आ जाएगा, 2B = ये C भी कैंसिल है तो B + B 2B, और 60 और 40 100 होता है और 5 और है 105, 2B = 105। अगर 2B = 105, ये हमारा आंसर आ गया 2B = 105, लेकिन हमको B की वैल्यू निकालना है, तो B = 105 अपॉन ये 2 जो ऊपर है नीचे आ जाएगा यहाँ पे, 105/2, सो दैट = B = 105 का 2 से डिवाइड करेंगे, विल गेट 52.5 डिग्री, 52.5 कंप्लीट इसका डिग्री, 52.5 डिग्री, B की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ B। इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को हमने ऐड किया तो क्या हुआ, A और -A कैंसिल हो गया, C और -C कैंसिल हो गया, B ऐड हो गया, ये 2B = 105, तो B की वैल्यू आ गई। अब इसका एक बार B का आंसर आ गया, अब हमको A और C निकालना है। ना अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे, इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए दोनों ऐड करने से C - कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, B भी बचेगा, A भी बचेगा, लेकिन B की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, उसको पुट कर देंगे तो A मिल जाएगा। तो अब इसके बाद इक्वेशन 1 इसको ऐड करेंगे इक्वेशन 3 के साथ, तो इक्वेशन 1 ऐड करेंगे इक्वेशन 3 के साथ। इक्वेशन 1 है A + B - C = 45 डिग्री, इक्वेशन 1 A + B - C = 45, उसके साथ ऐड करेंगे इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 है A + B + C = 180, ये दोनों ऐड करेंगे, देखिए C - C कैंसल, तो A और A ऐड होके 2A, B और B ऐड होके 2B = 180 और 40 220 225, 2A + 2B 225, लेकिन 2B का आंसर हमारे देखिए 2B का आंसर है हमारे पास, 2B का आंसर है 105, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे 2B की जगह 105,
सो 2a प्लस पूरा 2b का आंसर है, b को अलग की जरूरत नहीं है, 2b का आंसर है 105, 225, तो a निकालना है तो 2a 105 उधर ट्रांसफर कर दिए, 2a इज इक्वल टू 225 और ये प्लस है, वहां जाने के बाद माइनस 105, सो 225 में से 105 माइनस कर दिए, दैट इज इक्वल टू 120। 225 में से 100 माइनस करेंगे 125 और 5 माइनस करेंगे 120, तो 2a 120, तो a की वैल्यू आ जाएगी a इज इक्वल टू 120 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमको b का आंसर मिल गया है, b है हमारा 52.5 डिग्री, a की वैल्यू मिल गई हमारा a इज इक्वल टू 60 डिग्री, a इज इक्वल टू 60, यानी a मिल गया, b मिल गया और c निकालना है। तो इक्वेशन नंबर 3 सिंपल है, यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू मिल जाएगी। पुट a इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 52.5, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं। आई एम यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, आसान है, एडिशन का इक्वेशन है। a इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 52.5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3, तो a प्लस b प्लस c 180 है इक्वेशन 3 हमारा, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180, तो इसकी जगह पुट कर देंगे, a की जगह 60, a की जगह 60 प्लस b की जगह 52.5 प्लस c, तो a की जगह 60, b की जगह 52.5, c इज इक्वल टू 180। ना ये इक्वेशन का कैलकुलेशन करेंगे, 60 प्लस 50 110, 112.5, वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, इसके आगे का कैलकुलेशन हम यहां पे कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन इसके बाद का आई एम डूइंग इट हियर। ये दोनों को ऐड करेंगे, 60 प्लस 50 110 प्लस 2.5, दैट इज इक्वल टू 112.5 प्लस c इज इक्वल टू 180, 112.5 प्लस c इज इक्वल टू 180, तो c निकालने के लिए इसको उधर ट्रांसफर कर दिए, c इज इक्वल टू 180 माइनस 112.5, so you'll get c is equal to, तो इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे, you will get 67.5, ये कैलकुलेशन करें, you'll get 67.5 पूरा कंप्लीट डिग्री। so ABC का आंसर। so यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए थे, एक tan का एक sec का, वो दो इक्वेशंस आपको दो इक्वेशंस में, लेकिन अननोन 3 थे, इसलिए एक ट्रायंगल का इक्वेशन यूज किया, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल ऐड करने से 180 आता है, a प्लस b प्लस c 180, फिर इक्वेशन 1 और 2 ऐड करने से a अपने आप कैंसिल हो गया, c अपने आप कैंसिल हो गया, क्योंकि साइन अपोजिट है, a प्लस और माइनस, c भी प्लस माइनस, b का साइन सेम है, तो b का आंसर मिल गया, ऐड करके b आ गया, और एक बार b का आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया। फिर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड किया, 1 और 3 ऐड किया, 1 और 3 ऐड करने से c कैंसिल हो गया, b भी बचा, a भी बचा, लेकिन b की वैल्यू हमको मालूम है, उसको पुट कर देने से a मिल गया। तो इक्वेशन नंबर 3 को ऐड किया तो c कैंसिल हो गया, a अभी बच गया, लेकिन 2b का आंसर हमारे पास ऑलरेडी 105 था, उसको यूज करके a निकाल दिया। जब हमको b भी मालूम हो गया, a भी मालूम हो गया दोनों, अब तीसरा मालूम कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर जो 3 है, इसमें a की जगह a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 52.5 और c की वैल्यू कैलकुलेट किया। दिस इज द आंसर विल गेट। दिस इज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 24, R.D. Sharma, पेज 10.41। थैंक यू।